नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट और सीआईए का हाथ है। बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह पहले यूथ को भड़काकर सरकार गिराई गई और अब एक अमेरिकन पपेट बैठाने की तैयारी है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो शायद आप गलत हो। पहले पूरी कहानी समझो। 2005 तक नेपाल में मोनार्की थी, पर फिर इसी तरह के प्रोटेस्ट के बाद राजा को हटाया गया और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। सबको लगा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, पर धीरे धीरे नेपाल के लिए डेमोक्रेसी दीमक बन गई। कोई सरकार स्टेबल नहीं थी। 17 साल में 13 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और जो आता वो करप्शन करता। ये सब चीजें नेपाल के युवा को दिख रही थी। उन्होंने इस चीज की बात सोशल मीडिया पे करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे नेपाल के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पर उनके नेता के बच्चे चोरी और टैक्स के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं। जिसे देखते हुए नेपाल की प्रो चाइना गवर्नमेंट ने टिकटॉक छोड़ के बाकी सारे मेजर सोशल मीडिया एप्स बैन करवा दिए। इसके बाद ही था कि नेपाल का युवा सड़क पर उतरा प्रोटेस्ट करने। इस प्रोटेस्ट को पहले ये बोल के डिमीन किया गया कि ये यूजलेस जेंजी बच्चे सोशल मीडिया बैन होने पर रो रहे हैं, पर सच्चाई तो ये थी कि जेंजी से उनके बोलने का हक छीना जा रहा था, इसीलिए वो आगे आए। इस प्रोटेस्ट को हैंडल करने की जगह, लोगों की बात समझने की जगह नेपाल गवर्नमेंट ने बच्चों पर ओपन फायर घोषित कर दिया, जिसमें 12 से 19 साल के 20 बच्चों की जान चली गई। सबको लगा कि ये जेंजी बच्चे अब चुप हो जाएंगे और आराम से दब जाएंगे, पर फिर हुई क्रांति। पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट बन गए। एक करप्ट नेता के घर जलाए गए। फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसी लात मारी गई जैसे वो मोहल्ले में घुसा कोई चोर हो। इसको देखते हुए सोशल मीडिया बैन तो हटा दिया गया, पर अब जेंजी को उन 20 बच्चों का बदला पीएम के रेजिग्नेशन से चाहिए था, और हुआ भी ऐसा ही। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया और नेपाल का युवा करप्ट नेताओं के सामने जीत गया। और इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसको देख के लगा कि ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है। सारी मांगे पूरी होने के बाद भी बिल्डिंग्स जलाई जा रही थी। इसको देखते हुए आर्मी ने अल्टीमेटम भी दिया और नेपाल के जेंजी ने एक पोस्टर डाल के ये इन्फ्लिट्रेशन हाईलाइट भी किया। अब वो ताकतें कौन थी किसी को कुछ नहीं पता। चाइना और यूएस दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं नेपाल को हथियाने की, पर आई डोंट थिंक ये चीज नेपाल में पॉसिबल है, क्योंकि इनका युवा इतना जग गया है कि ये किसी भी पपेट सरकार को फिर से गिरा देगा। नेपाल के लोग एक बार के लिए मोनार्की एक्सेप्ट कर भी लेंगे, पर इनकी मोनार्की एक हद तक एंटी इंडिया है। सुदान गुरुंग और बालेंद्र शाखा जैसे लोग जिन्होंने ये प्रोटेस्ट लीड किया, उनका नाम आगे दिया जा रहा है फॉर लीडरशिप, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट कि नेपाल में आगे क्या होगा। इजराइल ने भी कतार पर अटैक कर दिया है। कल ही के दिन रशिया ने पोलैंड पर यूक्रेन को वेपन्स देने के लिए अटैक कर दिया। 2025 का दूसरा हिंसक फेज अब शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इन सारी खबरों को सबसे पहले और सबसे बढ़िया तरीके से पाने के लिए अभी के अभी इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर दो।